हेलो दोस्तों, मैं संदीप मंडल और आपका इस संदीप बाय मैथ सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग निकालेंगे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं देखिए फटाफट। जैसे हम लोग किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, हम लोग 4 सेकंड में उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे अगर देखिए 12 का अगर हम स्क्वायर करेंगे ना तो कितना होता है 144। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 169। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। ऐसे स्क्वायर निकालते हैं। अब देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब किसी नंबर को हम 2 बार गुना कर देते हैं उसको बोलते हैं स्क्वायर। जैसे 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं ना, इसका मतलब 12 गुना 12 2 बार लिखेंगे तो दोनों को गुना करके कितना होता है 144। ये हो गया स्क्वायर करना। अब देखिए इस तरह का हम कैसे जल्दी निकाल सकते हैं। मान लेते कोई 12 है, अब 12 का अगर हमको स्क्वायर करना है तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, मन में 3 हिस्सा में बांट दीजिए। 3 हिस्सा में बांट दिए। सबसे पहले 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 है ना, चलिए लिख के बता रहे हैं। पहले 2 का स्क्वायर कीजिए। अब ये शुरू में 2 है तो इसको फिर 2 से ही, यहाँ 2 है ना, ये 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना कीजिए 2 को, फिर यहाँ भी इसको गुना कर दीजिए। मतलब यहाँ पर इसको 2 से गुना कीजिए, फिर यहाँ जो रहेगा उसको भी गुना कर देना है। इसके बाद ये 1 है ना, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 दुगुना 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। ऐसे बनाना है। फिर देखिए अगर यहाँ पर 13 है तो 13 का स्क्वायर क्या करेंगे, सबसे पहले 3 हिस्सा में बांट देंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलिए लिख के बता रहे हैं। 3 का स्क्वायर, फिर इसको 2 से गुना कीजिए। ठीक है, जितना भी रहेगा इसको 2 से गुना करना है तो 2 गुना 3, फिर इसको भी गुना कर देना है। मतलब यहाँ पर सबको गुना करना है और फिर 2 से भी गुना करना है। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। एक ही डिजिट में लिखना है, ठीक है, एक ही अंक में लिखना है 9, तो हम 9 लिखेंगे। अब देखिए 3 दुगुना 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। फिर 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, यानी 13 का स्क्वायर हो गया 169। अब देखिए इसके आगे फिर बनाते हैं। अब अगर 16 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 16 का देखिए कितना आता है, तो इसको देखिए ये 16 को 3 हिस्सा में बांटेंगे। ये 6 का स्क्वायर पहले करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको 2 से पहले गुना करेंगे। 2 से गुना करेंगे 6 को, और फिर यहाँ है उसको भी गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ टोटल को क्या कर रहे हैं गुना, और फिर 1 का कर देंगे स्क्वायर। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36, हाथ में कितना रहा 3। अब 6 दूना 12, 12 3 15 के 5, हाथ में फिर रहा 1। 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, तो 256 हो जाता है। फिर देखिए इसका अगर यहाँ पर 18 रहता है तो 18 का स्क्वायर कितना होगा, तो सबसे पहले इसको 3 हिस्सा करेंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर, और फिर इसको 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 से किसको 8 को, फिर इसको भी, तो 8 से फिर 2 से गुना करेंगे और फिर इधर वाला 1 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 64, तो बचा 6। और ये 8 से देखिए 2 8 16, 16 दूना 32, 32 और उधर 6 कितना हो जाएगा 38, हाथ में रहा 3। 1 का स्क्वायर 1, 1 और 3 4, तो ये जाता है 484। अब देखिए फिर इसका आगे अगर हम इसमें कितना लेते हैं, देखिए 27 ले लेते हैं। अगर हम 27 का स्क्वायर करेंगे, आप देखिए लिखना नहीं है, बिना लिखे करेंगे। 27 का स्क्वायर करेंगे तो पहले 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 7 50 कितना रहा 4। अब ये 7 को 2 से गुना कीजिए पहले, इसके बाद इसके साथ गुना कर दीजिए। या तो आप इसको भी पहले गुना कर सकते हैं। 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 32, हाथ में रहा 3। अब ये 2 का स्क्वायर कीजिए। 2 दूना 4, 4 और 3 7, तो 729। फिर देखिए अगर हम मान लेते हैं कि 34 लेते हैं, 34 का स्क्वायर कैसे करेंगे, पहले 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 4 36, हाथ में कितना रहा 3। अब इसको 2 से पहले गुना करेंगे। 2 4 8 और 8 तिया 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, हाथ में रहा 2। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 तिया 9, 9 2 11, ऐसे करेंगे। फिर देखिए इससे बड़ा अगर मान लेते हैं हम 46 ले लेते हैं, तो पहले 6 का स्क्वायर करेंगे। 36 एक अंक में लिखना है, 36 होता है ना, तो 6 को लिखेंगे, हाथ में 3 को रख रहे हैं, एक अंक लिखना है। अब ये 6 दूना 12, पहले 2 से गुना कीजिए। 2 6 12, 12 4 48, फिर 48 और 3 51, हाथ में कितना रहा 5, और 4 का बर कीजिए 16, 16 और 5 21, इतना आ गया। फिर मान लेते अगर 57 का करेंगे, 57 का देखिए 57 का क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 7 49, हाथ में कितना रहा दोस्तों 4।
अब इसको 2 से पहले गुना कर दीजिए, 2 सत्ते 14, 14 पंचे 70, 70 और 4 74, हाथ में कितना रहा 7, अब 5 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, ऐसे करना है। अब इससे भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, मान लेते अगर ये 46 है तो 46 का भी ले, कुछ भी ले सकते हैं आप, 87 लीजिए, 88 लीजिए, 89 लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 36, हाथ में कितना रहा 3, अब ये 2 से पहले गुना कीजिए, 6 को 2 से गुना कीजिए, 2 छक 12, 12 अट्ठे 96, 96 और 3 कितना हो जाएगा 99, बचा इधर 9, और फिर 8 8 64, 64 और इधर 8 कितना हो जाएगा 64 और 9 उधर तो 73 हो जाएगा, ये हो गया। फिर देखिए 87 अगर है 7 49, हाथ में कितना रहा 4, अब इसको 2 से पहले गुना कीजिए, 2 सत्ते 14, 14 अट्ठे 112, 112 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 112 और 6 116, देखिए 116 ऐसे लिखेंगे ना, तो 116 तो 11 रहा हाथ में, फिर 8 8 64, 64 और इसमें 11 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 75, तो यहाँ लिख दीजिए 75, ठीक है। अगर 1 से लेकर 100 तक के बीच का अगर कोई भी नंबर देता है तो ये आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन देखिए ये बनता कैसे है, ठीक है, ये आया कैसे ये वाला चीज़, तो ये